नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह सिखाएगी कि जिंदगी एक सफर है और इसे मुस्कान के साथ जीना ही असली कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में अनमोल नाम का लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, पढ़ाई में होशियार था और अपने भविष्य को लेकर हमेशा गंभीर रहता था। लेकिन एक परेशानी थी, वह कभी खुश नहीं रहता था। हर समय उसके चेहरे पर चिंता छाई रहती। कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी भविष्य की चिंता और कभी समाज की उम्मीदों का बोझ। जब उसके दोस्त मस्ती करते, हंसते, खेलते, तब भी वह बस अपने करियर के बारे में सोचता रहता। गांव के लोग उसे समझाते, बेटा थोड़ा मस्त रहना सीखो, जीवन सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। लेकिन अनमोल को यह बातें बचकानी लगती थीं। उसे लगता था कि अगर वह हर चीज को गंभीरता से नहीं लेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। कुछ सालों बाद वह शहर आ गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन उसका तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। काम का दबाव, बॉस की डांट, हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश, इन सब ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह खुशी से जीना ही भूल गया। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अनमोल बहुत थका हुआ और परेशान था। उसने सोचा, क्या सच में जीवन सिर्फ संघर्ष का नाम है? क्या खुशी नाम की कोई चीज होती भी है? रास्ते में उसे एक पार्क दिखा जहां बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे और कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे। वह भी वहां जाकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास में एक 60 साल के बाबा बैठे हुए थे। बाबा जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को देखकर हंस रहे थे। अनमोल को यह अजीब लगा। उसने धीरे धीरे उनके पास जाकर पूछा, बाबा आप किस बात पर हंस रहे हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा यह पत्ता जब तक पेड़ से जुड़ा था तब तक मस्त था, अब गिर गया तो भी हवा के साथ खेल रहा है। तुझे किस बात की चिंता है? अनमोल ने धीरे से कहा, बाबा जिंदगी बहुत मुश्किल है। काम का प्रेशर, भविष्य की चिंता, समाज का दबाव, इतनी परेशानियों में खुशी कैसे मिले? बाबा जोर से हंसे और बोले, बेटा मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों के पास बराबर जमीन थी, दोनों मेहनती थे, लेकिन उनके जीने का तरीका अलग था। रामलाल हमेशा चिंतित रहता। वह सोचता था कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो फसल खराब हो जाएगी, अगर कम हुई तो भी नुकसान होगा। हर समय चिंता में डूबा रहता। श्यामलाल भी मेहनती था, लेकिन वह खुशमिजाज भी था। वह सोचता, अगर बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अगर नहीं होगी तो भी कुछ और उपाय कर लेंगे। वह काम के साथ साथ अपने जीवन का आनंद भी लेता। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई, जिससे दोनों की फसलें खराब हो गईं। रामलाल टूट गया। वह रोने लगा और सोचने लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन श्यामलाल ने कहा, चिंता क्यों करें? जब तक हम मेहनत करने को तैयार हैं तब तक नए मौके आते रहेंगे। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और कुछ ही महीनों में फिर से अपनी फसल उगा ली। बाबा बोले, बेटा जिंदगी में तू रामलाल बनना चाहता है या श्यामलाल? परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अनमोल को बाबा की कहानी बहुत पसंद आई। उसने सोचा, सच में मैं अब तक बेवजह चिंता कर रहा था, जबकि मुझे हर हाल में खुशी ढूंढनी चाहिए। अगले दिन से अनमोल ने अपने जीवन को थोड़ा हल्का बनाने का फैसला किया। ऑफिस में टेंशन लेने की बजाय अपने सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक करने लगा। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। कभी बारिश में भीगकर तो कभी सड़क पर कुत्ते के पिल्लों को खेलते देखकर। हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह देखने लगा। समस्या की जगह समाधान पर ध्यान देने लगा। रोजाना कुछ समय अपने शौक के लिए निकालने लगा, जैसे संगीत सुनना या किताबें पढ़ना। दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढने लगा, चाहे वह किसी सहकर्मी की सहायता करना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि टेंशन लेने से काम बेहतर नहीं होता, लेकिन खुश रहने से जिंदगी बेहतर जरूर हो जाती है। अब अनमोल का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह हर बात को लेकर टेंशन नहीं लेता था। उसकी बॉस भी अब उसे ज्यादा पसंद करने लगी, क्योंकि वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता था। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे कंपनी में बड़ा प्रमोशन मिला। जब उसके दोस्त उसे बधाई देने आए तो उन्होंने पूछा, यार पहले तू हर समय परेशान रहता था, अब इतना मस्त कैसे रहने लगा? अनमोल हंसकर बोला, मैंने जिंदगी को सीरियस लेना छोड़ दिया है।
अब मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढता हूँ और मस्त रहता हूँ। जब हंसने से काम चलता है तो रोने की क्या जरूरत। अब मैं खुशियों को खोजता नहीं बल्कि खुद उन्हें बनाता हूँ। जिंदगी जैसी भी हो उसे पूरे दिल से जीना ही असली जीत है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जिंदगी को बोझ मत बनाओ, उसे जीना सीखो। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, वरना बड़ी चीजें भी अधूरी लगेंगी। मस्त रहोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढो, क्योंकि दूसरों को खुश करने से हमें भी खुशी मिलती है। रोजाना कुछ समय अपने शौक के लिए निकालो, यह तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। खुश रहना एक आदत है और यह आदत जिसने डाल ली वह हर परिस्थिति में जीत जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।